नमस्कार ट्रेडर्स, वेलकम टू जम्स एंड एफएक्स और मैं हूं अविनाश। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक ऑनेस्ट और इन डेप्थ रिव्यू ऑफ ब्लूबेरी फंडेड 2-स्टेप चैलेंज। मैंने खुद अभी इनका 10K का 2 फेज अकाउंट लिया है, इसलिए आपको मिलेगा एक रियल ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। न केवल इनकी डैशबोर्ड का वॉक थ्रू, बल्कि साथ ही हम डिटेल में देखेंगे कि इनके रूल्स और ऑब्जेक्टिव कैसे डिजाइन किए गए हैं। साथ में MT4 पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कंडीशंस कैसी हैं, जैसे स्प्रेड्स, कमीशन, एग्जीक्यूशन स्पीड, सब कुछ कवर करेंगे। और फाइनली देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि ब्लूबेरी फंडेड आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो अगर आप भी फंडिंग अकाउंट में सीरियस हो और क्लैरिटी चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले इनका रूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टाइप Propfirm Pilot .in. I'll go for the first option और यहां मैं सर्च करूंगा ब्लूबेरी फंडेड। सिंस मेरा 2 स्टेप है तो I'll be selecting 2 स्टेप। इन सबको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हालांकि वेबसाइट इतना क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन का चांसेस नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि ब्लूबेरी फंडेड सेंट विंसेंट में और ग्रेनाडाइंस में 2024 में एस्टैब्लिश हुआ है, जो कि बाकी प्रोफर्म्स के कंपैरिजन में काफी रीसेंट है। द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिट टारगेट। सिंस ये 2 स्टेप का चैलेंज है तो इसमें 10% एंड 5% का प्रॉफिट टारगेट है। मतलब आपको फर्स्ट फेज में 10% का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा और सेकंड फेज में 5% का। द नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम लॉस। तो इसमें आपका 10% का मैक्सिमम लॉस है, जो कि फिक्स्ड है। बाकी सारे प्रोफर्म्स में नॉर्मली ये ट्रेलिंग होता है, उसके कंपैरिजन में फिक्स्ड लॉसेस बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेडर्स अकाउंट रिटेन ज्यादा टाइम तक कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज मैक्सिमम लॉस इज टू प्रॉफिट रेशियो। तो इसका मैक्सिमम लॉस इज टू प्रॉफिट रेशियो है 1:1.5, जो कि बाकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी काफी बेटर है। इंडस्ट्री में नॉर्मली ये 1.6 चलता है। अगर बात करें डेली लॉस की तो ये 5% है, जो कि बैलेंस या इक्विटी बेस्ड होगा। मतलब अगर बैलेंस हाई रहा तो बैलेंस बेस्ड हो जाएगा, और अगर बैलेंस इक्विटी हाई रहेगा तो इक्विटी को कंसीडर किया जाएगा, और ये डे के स्टार्टिंग पे कंसीडर होगा। द नेक्स्ट थिंग इज मिनिमम ट्रेडिंग डे। तो ब्लूबेरी फंडेड में मिनिमम ट्रेडिंग डेज का क्राइटेरिया है, जिसमें आपको हर दिन 0.5% का प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, तभी आपका वो एक दिन काउंट होता है। और ऐसे 0.5% के प्रॉफिट आपको 3 दिन करना होगा, जिससे वो 3 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल होगा। द नेक्स्ट थिंग इज पे आउट फ्रीक्वेंसी। नॉर्मली ब्लूबेरी फंडेड में 14 डेज का मतलब बाई वीकली का पे आउट होता है। अगर आप एड ऑन लेते हैं तो ये 7 डेज का हो जाता है। अगर बात करें प्रॉफिट स्प्लिट की तो ये 80% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट करता है। अगर आप न्यूज ट्रेडिंग करते हैं तो ब्लूबेरी फंडेड में आप न्यूज ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 2 मिनट का विंडो होता है। मोर लाइकली 4 मिनट का विंडो होता है, जिसमें 2 मिनट आप न्यूज के पहले और 2 मिनट न्यूज के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं। अगला क्राइटेरिया है वीकेंड होल्डिंग का। ये क्राइटेरिया काफी बेटर है उन ट्रेडर्स के लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं। तो अगर आप वीकेंड होल्डिंग करते हैं तो ब्लूबेरी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। बात करें अगर कंसिस्टेंसी रूल की, तो ब्लूबेरी फंडेड में कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। हालांकि बाकी प्रोफर्म्स जैसे फंडर प्रो में आपको 20% का कंसिस्टेंसी रूल देखने को मिलेगा, और फंडिंग पिप्स वगैरह में भी शायद 15% का कंसिस्टेंसी रूल है। अगर कंसिस्टेंसी रूल को इन जनरल में समझें तो इसका मतलब है कि आपका एक ट्रेड आपके पूरे ओवरऑल ट्रेड के 20% या 15%, जो भी क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा का प्रॉफिट में नहीं हो सकता। तब अगला क्राइटेरिया है ब्रोकर का। तो ब्लूबेरी का इन हाउस ब्रोकर है। सिंस ये खुद एक ब्रोकरेज कंपनी है तो इनका खुद का ब्रोकरेज सर्विस है, जो कि पे आउट के मामले में ब्लूबेरी फंडेड को काफी रिलायबल बनाता है। अगर बात करें टाइप ऑफ अकाउंट्स की तो ये सिमुलेटेड अकाउंट देते हैं, जो कि मार्केट में मोस्ट ऑफ द प्रोफर्म्स सिमुलेटेड अकाउंट ही देते हैं। अगर कमीशन की बात करें तो ये $7 पर लॉट कमीशन है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को मीट करता है। अगर स्प्रेड की देखें तो ये रॉ स्प्रेड देते हैं, बट ट्रस्ट मी ये स्प्रेड काफी टाइट रहता है। सिंस ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सो आई एम टेलिंग यू कि इनका स्प्रेड काफी ज्यादा टाइट रहता है, इवन लो वॉल्यूम मार्केट कंडीशन में भी। अगर बात करें लिवरेज की तो ये 1:50 है, जो कि नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम है, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो ये भी काफी सूटेबल लगता है। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के मामले में भी ब्लूबेरी मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे MT4, MT5, DX ट्रेड एंड इवन ट्रेड लॉकर। तो आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कोई एक चूज कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए MT5 ही बेस्ट है। अगर बात करें फीस की तो 5K के लिए $35, 100K के लिए $500 और 200K के लिए $1000 थोड़ा ज्यादा लगता है। बट सिंस ये प्रोफर्म ब्रोकर बैक्ड है और पे आउट में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, तो ये प्रीमियम प्राइस भी काफी फेयर लगता है। अब देखते हैं इनका डैशबोर्ड।
तो आई विल बी क्लिकिंग एट द अप्लाई नाउ। और ये है ब्लूबेरी का वेबसाइट, जहां हम देखते हैं कि ब्लूबेरी एक ब्रोकर बैक्ड और इंडस्ट्री लीडिंग प्रो फर्म है, जो कि सच भी है, क्योंकि ब्लूबेरी ने काफी छोटे टाइम में एक अच्छा नाम बना लिया है। अब देखते हैं लॉगिन एरिया को। तो दिस इज द लॉगिन एरिया ऑफ ब्लूबेरी फंडेड। सिंस मैंने पहले लॉगिन कर रखा है, तो आई विल बी डायरेक्टली पुटिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो अब साइन इन करते हैं। तो ये है ब्लूबेरी फंडेड का डैशबोर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट ओवरव्यू, जिसमें एक एक्टिव अकाउंट शो कर रहा है, जो कि $10,287 है। नॉर्मली ये अकाउंट 10,000 का होता है, बट सिंस आई हैव बुक्ड सम प्रॉफिट, तो वो शो हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि आपका कितना स्टेप का प्रोग्राम है। सो इट इज 2 स्टेप और इसका फेज 1 चल रहा है। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो है MT5। लेफ्ट साइड में आपको विड्रॉल, सर्टिफिकेट, कंपटीशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑर्डर हिस्ट्री, न्यूज फीड्स, एफिलिएट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, वेब ट्रेडर प्लेटफॉर्म और डाउनलोड्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, बट उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी चलते हैं मैट्रिसेस की तरफ। तो ये है ब्लूबेरी फंडेड का मैट्रिसेस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ मिलता है और ये आपको शो करते रहता है कि आप टारगेट से कितना ज्यादा दूर हैं। इसके लिए डेली, वीकली, इवन मंथली तक का ऑप्शन अवेलेबल है। ऊपर में आपका विन रेशियो, इक्विटी और बैलेंस शो होते रहता है। अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी अकाउंट इक्विटी शो होता है, जो कि सेम ग्राफ ही है। अगर यहाँ पे बात करें डेली समरी की, तो आपका हर दिन बैलेंस और इक्विटी कितना पे बंद हुआ वो शो होता है। सिंस मैं पिछले 2 दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 दिन का डेटा अवेलेबल है। मूविंग टू द डाउन साइड, यहाँ पे आपको अकाउंट के क्रेडेंशियल्स और अगर आप मैट्रिसेस शेयर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। नीचे में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये प्रोग्राम कौन सा है, अकाउंट साइज कौन सा है और आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे ब्लूबेरी का कौन सा सर्वर एक्टिव है। सिंस मेटाट्रेडर 5 पे ब्लूबेरी मार्केट्स डेमो 2 अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपका ट्रेड स्टार्ट पीरियड लिखा हुआ है, मतलब कब से आपका अकाउंट एक्टिव हुआ। अगर इधर देखें तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स काफी क्लियर शो हो रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट टारगेट कितना है, टोटल लॉस कितना है, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस कितना है और मिनिमम ट्रेडिंग डेज कितना बचा हुआ है, सब कुछ काफी क्लियर शो होता है। इफ वी मूव टू द लोअर पार्ट, तो यहाँ आपका ट्रेडिंग जर्नल एक तरीके से आपको मिल जाता है, मतलब आपने कौन सा एसेट कितने में बाय किया, कितने में सेल किया, आपका टीपी कौन सा था, आपका ओपन टाइम, ओपन प्राइस, क्लोज टाइम, सब कुछ अवेलेबल है। इवन अगर यहाँ पे ट्रेड्स ओपन होते हैं तो वो भी शो होता है। सिंस मैंने सिर्फ यूरो में ट्रेड किया है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब बढ़ते हैं विड्रॉल्स की तरफ। तो ये है विड्रॉल। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी अर्निंग होगा तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं और विड्रॉल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको बाई वीकली पे आउट मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेट्स की तरफ। तो सर्टिफिकेट के एरिया में अभी कोई भी अकाउंट पास नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट शो नहीं हो रहा। अगर मैं अकाउंट पास करता हूँ तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आया है ब्लूबेरी फंडेड के डैशबोर्ड में, वो है कॉम्पिटिशन्स। तो देखते हैं कॉम्पिटिशन्स का एरिया। तो अभी फिलहाल ब्लूबेरी फंडेड में इंस्टेंट फंडिंग का कंपटीशन चल रहा है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखते हैं कि अपकमिंग में क्या है। सिंस अभी यहाँ पे कोई भी अपकमिंग कंपटीशन अवेलेबल नहीं है, वो शो हो रहा है। अब बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ। सिंस वी डोंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ पे शो हो रहा है इन ऑर्डर हिस्ट्री, ये मेरे प्रीवियस अकाउंट बाय के डिटेल्स हैं। मतलब अगर आप ब्लूबेरी से ही मल्टीपल अकाउंट लेते हैं तो वो आपका सारा का सारा ऑर्डर हिस्ट्री यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो अपना इनवॉइस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग टू द न्यूज फीड्स, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल न्यूज अवेलेबल हैं और उनके सोर्सेज भी। तो अगर आप FX एम्पायर या FX स्ट्रीट, एक्शन फॉरेक्स या एक्सचेंज रेट्स में से किसी को भी फॉलो करते हैं तो आप सेलेक्टिवली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट करा है FX स्ट्रीट, तो यहाँ पे सिर्फ FX स्ट्रीट पे आए हुए न्यूज, तो यहाँ पे आप सारा का सारा न्यूज देख पाएंगे, मतलब कौन से करेंसी में कौन सा न्यूज आने वाला है और कौन से टाइम पे आने वाला है, वो यहाँ पे शो होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने प्रेफर्ड करेंसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूरो। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सारा यूरो का न्यूज अवेलेबल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में न्यूज काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो ये सारे फीचर्स को एक जगह लाने से ट्रेडर्स को काफी आसानी हो जाती है। अब बढ़ते हैं वेब प्लेटफॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे लॉग इन करने का एरिया दिया हुआ है, बट सिंस आई एम यूजिंग मेटाट्रेडर 5, तो यहाँ पे लॉग इन नहीं होगा। लेट्स मूव टू डाउनलोड्स। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, DX ट्रेड, ट्रेड लॉकर। एक्चुअली DX ट्रेड डाउनलोडेबल नहीं है, तो इसका वेब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इवन मेटाट्रेडर 5 का भी वेब प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो देखते हैं कि इसका स्प्रेड और कमीशन कैसा है। सिंस आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो ये डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा। ये यहाँ पे मेरी एनालिसिस है और जो चेंजेस मैंने चार्ट्स में करे हैं। नॉर्मली अगर आप चाहें तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है।
जैसे मैंने यहाँ पे इसका थीम चेंज कर दिया है, तो आप इसको नॉर्मली इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी इसमें डार्क थीम फीचर भी अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा डार्क हो जाता है। अगर बात करें मल्टीपल ट्रेडिंग एसेट्स की, तो इसमें काफ़ी कुछ अवेलेबल है, जैसे NAS 100, जर्मनी 30, फ्रांस 40, डाउ जोन्स 30 और इवन फॉरेक्स के भी सिंबल्स अवेलेबल हैं। अगर देखें तो 54 क्रिप्टोज, 16 इंडिसेस, 8 कमोडिटीज एंड 14 रॉ कमोडिटीज, फॉरेक्स रॉज एंड क्रिप्टो रॉ भी अवेलेबल है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जो कि ब्लूबेरी फंडेड में ट्रेड करने के लिए काफ़ी वाइड ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो अब देखते हैं यूरो में एक एग्जीक्यूशन। तो आई विल बी मूविंग डायरेक्टली टू 1 मिनट ताकि आप स्प्रेड अच्छे से देख पाएं। तो आई विल बी प्लेसिंग अ बाय ऑर्डर। लेट्स एग्जीक्यूट वन। तो मैं बाय करूंगा 0.1 लॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्प्रेड चेकिंग। तो ये मैंने बाय करा 1 लॉट। सिंस द प्राइस वाज ऑलरेडी देयर, तो ये बिल्कुल टाइटली एग्जीक्यूट हुआ है। एक और ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये ट्रेड बिल्कुल एग्जैक्टली प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, जो कि स्कैल्पर्स या लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए काफी बेटर है। एंड आई विल बी एग्जिटिंग बोथ ऑफ द ट्रेड्स। तो अगर आप एग्जीक्यूशन के भी देखें, जो एग्जिट ट्रेड है वो काफी क्लोज है। आई विल बी शोइंग यू द एग्जीक्यूशन ट्रेड हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूशन हुआ है काफी टाइट हुआ है, जहां पे प्राइस बिल्कुल अवेलेबल था। इवन इन दिस सिचुएशन हम देख सकते हैं कि स्प्रेड काफी अच्छा है। अब देख लेते हैं कि क्रिप्टो वगैरह में स्प्रेड कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पे काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। लेट्स सेलेक्ट वन। ये एडा है और इसमें भी काफी टाइट स्प्रेड दिख रहा है। लेट्स एग्जीक्यूट वन ट्रेड। इसमें स्प्रेड काफी हाई है, इसलिए डायरेक्ट लॉसेस $18 और $17 दिख रहे हैं। तो आपको क्रिप्टोज में काफी वाइड स्प्रेड देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे ये विजिबल नहीं है, मे बी आई हैव सेलेक्टेड समथिंग, इसके कारण से आस्क प्राइस अवेलेबल नहीं था। तो आस्क प्राइस काफी हाई है, स्प्रेड इज रियली हाई इन क्रिप्टोज। लेट्स एग्जिट दिस ट्रेड। अब देखते हैं इंडिसेस में। इंडिसेस में स्प्रेड काफी क्लोज दिख रहा है, हालांकि इसमें भी स्प्रेड काफी हाई है। अगर कमोडिटीज की देखें तो लेट्स चेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भी स्प्रेड नॉर्मल ही है बाकी सारे कमोडिटीज के कंपैरिजन में। लेट्स मूव टू एनर्जीज। एनर्जीज में काफी टाइट स्प्रेड देखने को मिल जाता है। लेट्स मूव टू 1 मिनट ताकि हमें बेटर विजिबिलिटी मिले। काफी वाइड स्प्रेड है, यहां भी काफी वाइड स्प्रेड है। लेट्स मूव टू फॉरेक्स रॉ। तो मैंने ऑलरेडी यूरो सेलेक्ट कर रखा है, तो यूरो में काफी टाइट स्प्रेड देखने को मिल जाता है, जो कि 0.1 के आसपास है, जो कि काफी मिनिमल है। तो ट्रेडर्स, ये था मेरा ब्लूबेरी फंडेड का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो और फंडेड अकाउंट के थ्रू अपनी जर्नी को ग्रो करना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये एक बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि अगर प्रोज की बात करें तो रूल्स काफी सिंपल हैं, पे आउट भी काफी फास्ट है और इवन डैशबोर्ड भी काफी क्लीन लगता है। स्प्रेड भी काफी मिनिमल है, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में रॉ स्प्रेड के नाम पे काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड देखने को मिलता है, इवन इन फॉरेक्स। और अगर ब्लूबेरी के कॉन्स की देखें तो ब्लूबेरी मार्केट में नए हैं, तो कम्युनिटी ट्रस्ट अभी बिल्ड ही हो रहा है। अकाउंट प्राइसिंग भी थोड़ा प्रीमियम लग सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, ब्लूबेरी मार्केट में कहां स्टैंड करता है और आपके हिसाब से अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि हर ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, तो प्लेटफॉर्म खरीदने से पहले आपका खुद का रिसर्च और रूल्स का आपके ट्रेडिंग स्टाइल से कंपैटिबिलिटी जरूर चेक कर लें। बाकी आपको ये डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।